एक दिन उस औरत ने खुद ही मेरे शोहर को छोड़ दिया, वरना मेरे शोहर तो उस औरत के साथ शादी तक पहुँच गए थे। ख़ैर अल्लाह-अल्लाह करके उससे तो जान छूट गई, लेकिन ससुराल में वही सास और नंदों की चीख-चीख अरूज पर थी। एक दफ़ा फिर से मैं और मेरे शोहर अलग किराए के मकान पर रहने लग गए। लेकिन उस घर में भी मेरी सास और नंदें हर दूसरे दिन पहुंची होती थी। मेरी नंदें तो अपने जवान बेटों के लिए उन्हें शर्म भी नहीं आती थी, हर दूसरे दिन आ जाती थी और आकर अपनी खिदमतें करवाती थी। इसके अलावा जब भी मैं अपने मायके जाती तो मेरे शोहर अपनी माँ और अपनी बहनों को मेरे पीछे से बुलवा लेते और वो मेरे घर में आकर मेरी गैर मौजूदगी में पता नहीं क्या क्या करते। जब मुझे पता चला तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि वो मेरी मौजूदगी में जब आती हैं तो मेरी गैर मौजूदगी में आप उन्हें क्यों बुलवाते हैं। लेकिन मेरे शोहर मेरे साथ लड़ने लग जाते। मेरी सास बहुत ज़्यादा बीमार रहने लग गई और बीमारी की वजह से वो एक दिन इस दुनिया से चली गई। मुझे लगा कि मेरी अब थोड़ी-सी सख्ती कम होगी, लेकिन सास के जाने से तो सब उल्ट ही हो गया। मेरे ससुर भी हमारे घर आके हमारे साथ ही रहने लग गए। लेकिन मेरे ससुर तो सास से भी 2 हाथ आगे ही निकले। वो हर छोटी से छोटी बात अपनी बेटियों को फ़ोन करके बताते थे कि आज इसने ये कर दिया, ये नहीं किया और उन्होंने तो सास से भी ज़्यादा मेरा जीना हराम कर दिया था। मेरे ससुर इस कदर तंग करते थे कि मेरी देवरानी अपनी बेटी को लेके एक दिन सबसे छुपकर इस घर से निकल गई, घर से भाग गई। अपनी बेटी को लेकर वो कहीं और रहने लग गई। कुछ अरसे बाद मेरी देवरानी ने अपनी बेटी से मेरे शोहर को कॉल करवाई और उनसे पैसे मांगे और अपना ठिकाना बताया कि यहाँ आकर हमसे मिल जाएं। जब मेरे शोहर उनके बताए हुए ठिकाने पर पहुंच